जाओ तो ये संपदा मेरे किस काम है? सुख के माथे सीध पड़ो जो राम हृदय से जाए, और बलिहारी बात दुख की जो हल पद राम। दुख अच्छा है कि बुरा? एकमात्र महिला थी कुंती रुआ जिसने दुख मांगा, दुख दो दुख दो, पर वास्तव में वो बड़ी भगवान की अनन्य भक्ति। सुख में भजन नहीं होता है कभी भी। कौन करे परमारथ को कर स्वार्थ पेट भरे पर सोयो, और संगति ज्ञान विहीन कियो भी आगम बीज यह हंस की ओर बड़े सुख संबंधी राज मिलो धन शीद रोयो, कीरत की करनी करी ऐसी स्वार्थ पेट भरे पर सोयो, कीरत की करनी करी ऐसी मानुष जन्म नकारत खोयो। कौन करे परमार्थ को स्वार्थ पेट भरे पर सोयो। अपना घर बेटी आई ना, कब तक जागे तुम्हारे यहाँ? बात कब तक करे? जब तक उनका छठ के भोजन नहीं करा, क्या लड्डू बाटी खवा दिया, कहीं भले घर का के और कहीं देगी खर खर चालू सा स्वार्थ पेट भरे पर सोयो। मासी इतनी दूर से चली गई न, समझने की मासी बात तो न्यू मना में मासी से बात कराना है। क्या मासी के रोटा खवा गया तो मासी तो माँ की मैं बात करते करते हाँ हम करते हैं। जागरण की चिंतन के तुम्हारे यहाँ पे 11 के क्योंकि रोगाएगा कोई ने भी 11 के दिन जागरण करना। आगे वाला के भी माना में के भूखियों के नींद तो आएगी, हवेर का फलार का कहीं ठिकाना बढ़िया नहीं होगा, फिर भी आएगी नींद नहीं। एक हमारी कोई ने पाचे से लिख दियो कि 11 के दिन जागरण भी करना चाहिए। मैं देखो अर्थात के तुम जागवा की कहीं सोचो मत, नहीं तो कहीं बन जाओगे सचिंदर कहीं बने कहीं बने मार गणाकर भी क्या वो पढ़ी भी मैंने कहीं ना अर्थात तो सुई जाओगा तो बना कहीं बनेगा। तो भी बिचारियों ने क्या काटी नहीं लगेगी हमारे। तो भूखे भजन होई गो पाना, पेट भरिया पे भजन हो ही नहीं, पर करा के लोग तो बनेगा। वास्तव में व्रत हो उपवास हो कोई भजन होता है, और भोजन कर लो तो फिर दफोर कहीं भोजन होने भोजन का बात कहीं कथा सुनवा दे दफोर तो देख तमसाड़ा फटकने वाला आज ताण के खड़ी लो जाए। तो सोर करे परमारथ को कर स्वार्थ पेट भरे पर सोयो, संगति ज्ञान विहीन करी फिर आगम बीज यहे फिर बोलो। होश किए न पड़े सुख संपत्ति। आदमी के जोश रहने जब शरीर में तो होश नहीं रहता, एक चीज गया भैया जोश रहनी। नया लड़ा लड़ी थे पर जोश रहे तो होश नहीं रही, कहीं बोली लिया कहीं करी लिया, फिर जोश में ना जाने क्या करे, किसको क्या बोलना किसको क्या आना बुरा काम के तरी होना के पे जोश ही अलग। अब कहीं करा छोकरा डोली का सो करते वो जोश ही अलग। और धन माया घर में पड़ जाए साहब तो भी आदमी बेहोश हो जाता है। होश बड़े न बड़े सुख संपत्ति राज मिलियन दिन रोयो। किसी को बड़ा राजा बना तो अध्यक्ष बना जो फिर को तुम रो तू
कहीं रोए, सबको रुला दे, वो कोई रोने वाला है? घर में बहू ले जाता तो तब तब आंसू बढ़िया करे, और वो बहू का घर में एक और बहू आई ने वो और बड़ी सासू, और सासू बढ़िया बात होगी, आंख में कहीं आए आंसू, कभी आएगा सासू के आंसू? अब देखो सब सासुओं ने वही मारा गया, देखिए नहीं बाप लोग सब रोए, पर ये आई ना तेना वो मामलो तो हौस बड़े न बड़े सुख संपत्ति आज मिलो न निशिनी डोलो, कीरत की करनी करी ऐसी मानस जन्म का कारत खोयो। हाथ पकड़ लिया, नहीं धन बढ़े और भगवान छूट जाए, ये मेरे से नहीं होगा। ये गोविंद, ये धन को क्या करूं? जब विपदा थी तो एक एक तो मेरे साथ चलते गए। संकट में भगवान हमारे बिल्कुल साथ रहते, इसलिए संकट को खराब मत समझो। भगवान ने दो चीज बनाई, सुख और दुख। आप बताओ, सुख तो सभी के जाए और दुख जरा सा छोरा छोरी के भी अगर सोवन का वहां कष्ट हो दुख हो तो सेवन करें। जवान के तो दुख होना ही नहीं, ये तो पहले कह रहे हो कि अपन से दुख नहीं उठे, अपन तो अलग तरह का है। जवान के तो नटू दुख नहीं, और बूढ़ा पूरी नहीं है भाई आखिर जिनकी दुख नहीं आते तो हमारे से भी दुख ही नहीं रहेगा। अब वो दुख बालक करने गयो, जवान करने गयो, बूढ़ा करने गयो, फिर भगवान करने गयो कि आका गम न भरी लो, मारे कोई भी नहीं राखी लो। अब बताओ तुमने हमारे जन्म ही क्यों दिया? कोई राखना चाहे दुख के? अभी हाथ खड़ा करम तो भी हाथ नहीं खड़ा करेगा, हमारा तो दुख नहीं होना पाएगा। तुम तो कथा करो आराम से, पर दुख नहीं। अब ये दुख को कहां? दारुणम कठिनम चाश्यो न दुखम भविष्यति, इस दुख को क्या करा पता आपको? सत्यनारायण की कथा में भगवान ने कहा ममा गया दुर्बुद्धेन दुखम हो। वहां भगवान ने अपने पास बिठा दिया, वो दुख रोता हुआ गया ना। अब ये भागवत नहीं, वो सत्यनारायण की कथा में मिला कि दुख को भगवान ने अपने पास बिठा दिया। और वो राजा जो जिसने वो टैक्स चोरी करी थी, वो व्यापारी ने, फिर भगवान ने उस दुख को की के एक पाछे लगी गया, तो वो दुख भी उसके पीछे लग गया। तो संपदा में विपदा में देर भी दो नाव धन कमा लिया था उस व्यापारी ने। कितना? दो नाव। एक जमाई ने और व्यापारी, सेठ की कथा सुनी होगी सत्यनारायण की, नहीं सुनी? वो व्यापारी तो फिर उन्हें छोरी का ब्याह की बात करी, कथा नहीं सुनी? है हमारा बात। तो व्यापारी ने फिर कथा नहीं करी ना, फिर ब्याह भी करी, जमाई है। तो भगवान के पास बैठा था दुख, भगवान ने की क्या आगे ना व्यापारी पाछे लगी। व्यापारी ने और जमाई ने दो नाव धन कमा लिया। कितना? दो नाव। क्योंकि जमाई आयो नहीं, बड़ो यहाँ अभी तक तो व्यापारी अपना गांव में ही व्यापार करते, तो जमाई को होशियार मरी हो। क्यों मरी हो? क्योंकि यो व्यापारी है नहीं, भगवान के बुद्धू बनाई लो, तो वो तारी कथा करो अच्छो जमाई मिली जाएगा, तो यो भगवान की कृपा से मिली हो। अब जमाई अच्छो मिली गयो और उन्हें कथा पाची आना ही तो दो ही जमाई को ससुरा दो ही लोग अपन को चला विदेश में व्यापार कराना, तो ये विदेश अमेरिका की। अब माँ अमेरिका में कोई भगवान सत्यनारायण की जय बोले कि कोई अभी कहीं बोले कि कोई जय बोले। अब क्या हुआ? वहां दो नाव धन कमा लिया, लेकिन उसने फिर भी
छोटी सी कथा नहीं करी भगवान। और भगवान रुष्ट तो दुख को मार सकते। आप दुख करने आयो नहीं तो दो नाव धन जदई जपत हुई उनकी। अब सत्यनारायण की कथा है पंडित जी, हमारे पास दो विद्वान बैठे। अब सत्यनारायण की कथा में बताओ सत्य कथा हुई या सत्य कथा हुई? सत्यनारायण की कथा में भी क्या सत्यनारायण की कथा हुई? व्यापारी जमाई का कोई अपराध नहीं है और वो चोर बन करके जो आए, फिर तो सुन जो एक बार सत्यनारायण की कथा में कहीं लगे मारमा। सत्यनारायण जो चोर बनकर आए थे व्यापारी के घर, वो अलक्षित हो गए। अब लोग बताओ ऐसा चोर गायब होने से पढ़ते ही कहाँ का चोर हो गए? वो धन राजा का धन में पास रख दिया। अब राजा का धन पाछे कोई दर अब ना मारना है मैं यहाँ कोई पाछे गोदड़ा में बांध दिए मार गई मारा कहीं बांधी। आज राजा के सिपाही आए ने पकड़ लिया कि ये राजा का धन कह लो साहब। और तो आगे को भी धन की दो नाव भी जपत में पाछे को भी जपत। और कारागार में भी डाला ना तो क्या हुआ? कारागार अविचार बिना विचार के कारागार में डाल। तो बताओ कथा सत्यनारायण की हुई कि असत्यनारायण की? ऋषियों ने की कि महाराज कथा तो सुनाई है पर सत्यनारायण की नहीं लिखी है, इसमें गड़बड़ी है। कथा असत्यनारायण। ऋषि ने एक कपड़ो जो दुपट्टा ब्राह्मण इसीलिए रखे था काय वास्ते कि जहाँ गड़बड़ी हो वहां पर्दो डाल देते हैं। तो एक पर्दा डाला उस कथा में। वो पर्दा भी बता तू कौन सा? माया सत्यदेवस्य न सुतम के तीर्ययो वच। हे ऋषियों, ये भीतर का अंदर की बात मत पूछो, मार नहीं मालूम। पर्दा डालकर कथा आगे बढ़ा दी। होश बड़े न बड़े सुख संपत्ति राज में कुंती ने कहा मुझे दुख चाहिए। और भगवान ने गीत में भाग सत्यनारायण की कथा में दुख को आज्ञा कर। तो दुख सुख तो तुम्हारे सत्कर्म के प्रभाव से आता और दुख जो आया है वो भगवान की आज्ञा से आता है। इसलिए कुंती ने कहा सुख के माथे सिर पड़ो जो राम हृदय से जाए और बलिहारी बात दुख की जो हर पल ये जो बीमार हुई अब जावा आवा का अन्य आये दुखवार भी मक्का होया में पीली हुई। अब घर का न्यूते और दो को न तो जाए न कहीं आए न आयड़ी पांगरा खैया न बेड़वा को देव न कहीं। अब सबके पहुंचाए वहाँ डोकरी ने वहाँ लाड़ी ने वाली को मुँह भाई नहीं तो कहाँ कहीं तो बोले सांस तान देगा ना मुँह वापस सम्मा तो लोग मारे खाई जाएगा क्या थोड़ी देखो डोकरा क्या सस्ता दिन पे तो लिया देखा हमारी 2 दिन 4 दिन 8 दिन। अब दो को पढ़े पढ़े हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। वो नहीं सबके लिए कहीं लगाई हुए ना कहते हे भगवान हम तो नटू त्रास है क्या। अब एक दिन उस बहू ने सासू ने विचार करी कि आज सोयाबीन सब कटेगी और वहां से टेलीफोन करियो रखा धनियों ने कि तुम कोई सासू बाबू भैया में एक दफोर की बात है ना सामने वाला खेत का सोयाबीन बढ़ाई दो खाली न बात तुम फिर चली जाए। तो थोड़ी ने की कई करा। अब एक 2 रोटी उन्हें डोकरा का पलंग का कर आज 2 रोटी धरती आज चकली धरती पानी आने के कभी और कहीं खाएगा पिएगा तो खाइएगा जो होगा पर अगर सोयाबीन तो नहीं छूटे अकेला टेम कर दो आना कोई ठंडो कमांड दियो। अब डोकरो हरे राम तो कौन सुने क्या कह रहे कोई हो तो सुने। आ सीता माता ने की डोकरो एक कंडो रही बियो आज तम कहीं ठुड़ी सुनो तमी सुनी लो
और डोकरा के लगी प्यास पानी। हरे राम हरे राम। राम जी चली आया ये ले डोकरा तुम्हारे आप करा खरा तो कोई है नहीं, हमारा पिंड छोड़े नहीं तू। तो भगवान ये कहीं के आ कहीं कुआं धन भैया महाराज मारे पानी पी तो राम जी ने छपिया से पानी पाया, भगवान जिसको पानी पिला दे वो ठीक ठीक हो गया। तो फिर हरे राम बन आराम से आज 8 दिन में नींद आई डोकरा। आज सासू को 4 बजे की बागी पार्टी में चल रही चल अपन तो चला तो भी आई नहीं तो घर में लंबो तो आज बेटा सही उन्हें सुन के हरे राम है कि नहीं। हे हरे राम बन चप्पल हाथ में मुंडो नीचे हो चालू। आने डोकरो खांसी में बैठे तो मारे जिंदा के कोई नहीं हो। सासू ने की छुपे छुपे तो बैठा डोकरो घर करना की। अब डोकरो लू उतारवा लगे गर्मी में दो ही सासू हो गई। अरे मरियो मानी ने रोई क्यों तुम घर से बाहर बिना तो यूं को 10 लोग ने सुनी होगी मानी कि मरे में सलाम हमारी बात सुन लो हम सोयाबीन बर्बाद करें तो रोई क्यों। ये 8 दिन में तुम हरे राम कर लिया था ना, आज आवाज नहीं आई कि हरे राम तो हमने सोची। तो भावार्थ ये है कुंती ने दुख मान लिया था। ये पहली महिला है और दुखी भी हुई राम करे तो आप सुखी भी हुई जाए तो कोई राम करे सुन जाएगा। इसलिए दुख में परमात्मा साथ चल रही। कुंती बुआ के यहाँ भगवान रुके, पिता माँ को मोक्ष दिया, पिता माँ की तरफ गए भगवान और पिता माँ को अनेक प्रकार से जो है वार्तालाप हुई। कुरुक्षेत्र में पुष्प की वर्षा हुई और वहां पिता माँ ने अपने कुछ उदार पांडवों को समझाए कि ये पांडवों तो वीर को जिनके लिए मैं आज इस रणक्षेत्र में पड़ा हूँ, आप समझ रहे ये तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सखा हैं। नहीं तुम्हारे सखा मित्र नहीं है, पूर्ण योगेश्वर है। तुम तो कभी के हार गए होते। जिस दिन मैंने प्रतिज्ञा करी उसी दिन ये द्रौपदी को उठाकर और मेरे पास लाकर वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती और तभी जो है अखंड सौभाग्य प्राप्त करके मैं हार गया। वरना मेरे पास इच्छा मृत्यु और अमोघ शस्त्र थे, मैं अजय था, मेरे को कोई जीतने वाला नहीं। लेकिन ये गोविंद तुम्हारे साथ सारी बातें हुई। पितामह और भगवान के नेत्र मिले और पितामह के नेत्र मिलते ही भगवान जो है पितामह की ज्योति भगवान में मिली और ज्योति मिलते ही भगवान स्वयं जो है उनकी देह जो है भगवान में मिल गई और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्याम सुंदर का करते रहोगे संसार सागर से करते
हुआ जो मोहरत से मरा सा, बाकी तो बेमौत मर जाया करते हैं साहब, बिना मोहरत के मरते हैं। एक व्यक्ति जिसने उत्तरायण का भगवान का आगमन, जीवन का लक्ष्य परमात्मा के दर्शन ये पाया तो जन्म तो जीवन को खोया था। ये वैष्णवों के परम लक्षण हैं। जिसने भगवान की प्राप्ति न की हो, जिसने भगवत तत्व से प्रेम न किया हो, इसलिए जीवन में कम से कम भगवान की प्राप्ति नहीं होना है। संसार की वस्तुएं ये तो उनको प्राप्त हो ही गई। अब प्राप्ति के लिए हमको कोई प्रयास की जरूरत नहीं। अप्राप्ति के लिए जो हमको प्राप्त नहीं हुआ परमात्मा अभी तक, उसके लिए हमारा निरंतर प्रेम पूर्वक प्रयास होना चाहिए। हे भगवान, इतनी उम्र बीत गई, आप नहीं मिले। हे ठाकुर, कोई हमारा अपराध है, कोई प्रायश्चित है, क्या है परमात्मा? ये हमारे मन को आप ठीक करो प्रभु, हमारी वृत्ति को सुधारना। हम क्यों संसार जो सब छूटने वाला उसको क्यों पकड़ करके बैठे? अपने मन को रोज सुधार, ठाकुर के सम्मुख प्रार्थना। और पिता माँ को आज सुलभ हो गया, सुंदर उत्तरायण काल आ गया। कहते हैं वैकुंठ के द्वार खुल गए। एकादशी की मृत्यु और उत्तरायण की मृत्यु वैकुंठ की तरफ पहुंचा। दक्षिणायन कहते दुर्योधन की मृत्यु अमावस को हुई सर। पापी आत्मा हमेशा दुरात्मा, दुष्ट आत्मा ऐसे भयंकर अंधकार में जाती है जो नरक की तरफ ले जाती है। इसलिए अमावस को दान करते हैं मुट्ठी चिमटी, सीधा सीधा दान करते हैं ना, क्यों करते हैं? कहीं आपको पता है महाराज का देना लेना तो नहीं है खाते में, क्यों करते हो? ये भयंकर विधियां जो है हमारे पितरों को तृप्त करती है। और दान करे कल्याण, दान से हम कर यानी संस्कार को पार करने के लिए अमावस बीत जाएगा। इसलिए अपने मुट्ठी चिमटी दान करो, पित्र आए हुए देवता हमारी तरफ से प्रसन्न देते हैं। श्राद्धों की तिथि, पितरों की तिथि। अब पहले तो बहुत कुछ था, अब तो कुछ बचा, और कुछ में भी कुछ बचा, मैं तो कुछ बोलूं नहीं उसमें। लेकिन दान करें, आज बहुत बड़ा कल्याण हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई पिता माँ को। इसके बाद सारे पांडवों ने विचार किया क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं जब गए सबको राजपाट दे करके, लेकिन वहां भगवान द्वारिका में गए और बड़ा दिव्य स्वागत हुआ। फिर कहते थोड़े दिन बाद अर्जुन को ठीक नहीं, झगड़ा हुआ, कुछ लोक वृत्तियां बढ़ी। जब विमुख देखा सबने, देखो दो चीज विमुख देख लो आप, खुद का अपन विचार नहीं करते, पहले लोग इस बात को विचार करते। जब घर वाले विपरीत हो जाए, थोड़ी बात को संभाल करते, और हमारे ऊपर के ग्रह भी विपरीत हो जाए, और ये समय आता है बुढ़ापे में कि घरवाला ने मुंडो प्लेट ले अपने, हमारी सुनना बंद कर दे। तो ऐसा समय अगर कहीं आए कि घर वाले सुनना बंद कर रहे हैं, घर वाले विपरीत हो गए हैं, और ग्रह मतलब दूसरे ग्रह भी, नौ ग्रह भी हमारे से विपरीत चल रहे हो, साढ़ा साथी पाचन लगी धक्का दी गई है, तो उस समय क्या करें? उस समय संसार विमुख हो जाए, घर वाले विमुख हो जाए, ग्रह विमुख हो जाए, तो मनुष्य को भगवत आश्रय, स्वर्गारोहण, भगवत आश्रय, सत्संग आरोहण। अब हम स्वर्गारोहण तो नहीं कर सकते। पांडवों ने तो विचार कर दिया कि हमको स्वर्गारोहण करना चाहिए। कथा आपने सुनी, तो पांचों पांडव अपने शरीर को गलाने के लिए चले,
काय के लिए? बर्फ में गड़ा हुआ। बताओ मित्रों, कोई कर सके? अपना से अपना शरीर के गर्मी ठंड और इसमें वर्षा में गला सकते क्या? नहीं। भगवान को काम हो तो कितनी व्यवस्था करनी पड़े, 3-3 कूलर 4-4 कूलर बनाना पड़े, नहीं तो कोई बैठे ना पक्का छुटे तो भी कहेगा ओ कथा तो नहीं सुनी, चलो तो पक्का छुटी गया पक्का। नहीं, भगवान के लिए हम कष्ट नहीं उठाना चाहते। बाकी भले घर में पक्का होगा कोई दिक्कत नहीं, मां पड़िया रहा पर मच्छर माया करा कि रात पर पड़िया में पंखो भरी जाए तो उन्हें हो तो नाना पैसा लगेगा कि और महीनों भर तो गर्मी है, काई नवरा पैसा लगाए तू तो अगर मच्छर में पंखा से उड़े लो मारे इतरो उड़ी। घर का पंखा जल जाए ना तो माँ बंदावन पैसा लगे तो माँ झोपड़ी गई दे तो रहेंगे माँ तो बिजना से उड़े लो मत लगा लगा और 5-4 हजार लगे ना वो नयो दिया वो नहीं था हम मत लग। हम संसार में कितना दुख उठाते पर भगवान के लिए कभी उठाते? भगवान के लिए कष्ट को भगवान पहाड़ पे क्यों गए? इसीलिए गए भगवान। एक तो जो मेरे लिए थोड़ा कष्ट उठा सकता वही मेरे पास आएगा। जो मरने जीने का डर छोड़ दे, पहाड़ देखे तो बद्री विशाल का तुम तो सभी ने देखा हो। हे भगवान आँख फाटी रही है, जो नीचे देखो तो हे माते हरी माना जो बस मुड़े नहीं बनू माना जरा से मुझे किलो तो ये हनुमान का अनुसार देख रही किलो महावीर विक्रम को हनुमान चालीसा याद है क्या? हर्ष पहाड़ है। अब है कि बद्री विशाल कहीं का आंगना में यही ने बैठी जाकर तुम्हारा कहीं तकलीफ नहीं आना मन तो जाइने भी की मन तम अगर राजी हो तो चलो हमको अपना मालवा में लिया चलो कहीं का भी गांव में बैठ जाओ और रोज लोग भीड़ आएगा। राजी नहीं, कोई दर्शन करके आ गया। तो भगवान के लिए कष्ट उठाना स्वर्गारोहण। अब कलयुग के जीव स्वर्गारोहण नहीं कर रहे पर एक प्रथा स्वर्गारोहण मत करो पर कहीं सत्संग की गंगा बहती हो तो उसमें थोड़ा कष्ट उठाकर सत्संग का आरोहण करें। तो ये 7 दिन की जो गंगा बह रही है आपके कम से कम सत्संग का आरोहण तो कर सकते। कहीं ऐसी पास में हमको गंगा बहती मिले तो कम से कम अपने मन को नहला। शरीर को नहलाते तो सुख पाया नहीं, लेकिन जिसने मन को नहला दिया उसका शरीर परम विश्राम होता है। गुरु दरिया में नहाना रे मन दूर कहीं नहीं गया, गुरु चरण में 68 तीरथ याद करो स्नान रे मन दूर कहीं नहीं जाना रे मन गुरु दरिया दूर गया तो अब चला जाए। क्योंकि कई लोग मनमाने होते हैं ना तो मनमानी करना चाहते हैं संसार में। हम कहेंगे धर्म की बात चलो तो नारायण के कहीं है अपनी बात में क्या बात अच्छी, यह बात अच्छी, ये मार्ग अच्छा, ये मार्ग अच्छा। मनमाने लोग न जाने किस मार्ग पर चले जाए। उनका मन इधर नहीं माने तो वो नहीं बांटे, वहीं नहीं माने तो वो नहीं बांटे। एक बार स्वर्ग से सबको लोग आयो, चलो भाई स्वर्ग चलो स्वर्ग चलो। और वहीं से एक बात छुट्टी रीति में लिखियो कि टाप का भोजन को नोटो भैया पर रास्तों को नरक को। तो हमारा तो भोजन प्रिय भजन प्रिय तो है ही नहीं। उन्हें की खाई करेगा नरक कहीं करे का भजन में कहा को स्वर्ग या बात को नहीं पाठ आगे बहुत बढ़िया भोजन करियो ना फिर घंटा चालू चलो इधर आगे इधर से वहां जाया नहीं जाता है। चलो
अब नरक में चली गया, मतलब बावन पर बाट नहीं छूटी। तो संसार में कई मार्ग, इसलिए स्वर्गारोहण नहीं कर सकते हम, तो सत्संग का आरोहण करना। पांचों पांडवों ने स्वर्ग का आरोहण किया और कहते हैं यहाँ परीक्षित जिसका जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से, उसका नाम विष्णुराज हुआ। विष्णुराज को जो है वे बड़ा हुआ, उसका परीक्षित नाम हुआ बाद में, और उसको राज्य दे दिया। उसका इरावती से विवाह हुआ, उसके 4 जन्मे आदि बालक हुए, और वो धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करते। और इन्होंने स्वर्ग का आनंद लिया। कहते हैं धर्मराज सदैव स्वर्ग गए। धर्म सदैव स्वर्ग गए। इसका और अर्थ क्या हो वो तो कथा का विषय वेदव्यास जी, पर अपन ये समझते हैं कि धर्म स्वर्ग तक जाता है साहब, और धर्म के कोई आंच, ना तो ठंड, ना गर्मी, ना शीत, ना कुछ। तो धर्म जो है ना बहुत बड़ी चीज है। क्यों? धर्म रक्षति रक्षतः, निज धर्मो मरणं श्रेय परधर्मो भयापः। परधर्म भयापः। कथा में डूबी गया, 4 बजे की जब तो स्टेशन ही आवे लगी, माने पूछी एकदम मना अपन कहाँ रेली लिया है, बरसात में गाड़ी करना कहाँ, फिर ऊपर दम रोड में फिर नीचे, गंगा जमुना बीजी है, तो ऐसा ही होता है। परधर्म भयावह निज धर्मावरणं श्रेय परधर्म भयावह। तो क्या कहते हैं कि धर्म जो सबकी रक्षा करता है, क्या धर्म को कोई असुरक्षित कर सकता है? आदमी विचार करो, एक्सीडेंट होता है, कोई घटना घटती है, कोई गिरता है, कोई पड़ता है, तो भाई बहन और कहीं के याद है एना पल्ला पे धर्म तो हमारी रक्षा हो। माने की बेन थारी साड़ी में के इधर मारो पापा पल्ला तो काम बैठो धर्म के मारो खून का खतरा होना खाओ। पर वो कहती है कि मेरे पल्ले के ऊपर धर्म था कि बार-बार भगवान ने रक्षा की। क्या कहते हैं? कि बार-बार बच गए। अब बार-बार कहीं होंगे बार-बार रक्षा करें। एक बार भरपूर रहेगी, सब गाड़ी नहीं बार-बार। अब बार क्या? सीता माता के चलोगे तो बाल पकड़ में आए, वो बाल जो भाई बहनों ये नहीं कि बाल बचाए, भगवान अपने धर्म आड़े आए, मुट्ठी आड़े आए, और मुट्ठी की चिमटी आड़े आए देना, चिमटी भर दो, मुट्ठी भर दो। ये हमारा धर्म हमारी रक्षा करता है। तो वो रक्षित धर्म सदैव स्वर्ग ले जाता है साहब। यानी हमारी आत्मा को सुरक्षित रूप से अगर स्वर्ग ले जाने वाला कोई है तो वो धर्म है। आप तो हमको रसातल में डुबा देगा। इसके लिए हम रात दिन गलत योजना बनाते, गलत काम करते हैं साहब। पापी को विचार करना चाहिए कि किसी के साथ हम पाप करते हैं ना, तो पहला यहाँ पाप भरना पड़ेगा। अब देखो आप अपना खोलियो पहला खराब हुई, कोई का साथ बेईमानी करनी, अनाचार करना, तो पहला यहाँ की योजना यहाँ भरनी पड़े, असो कर दिए, फिर वहीं से क्या किए, फिर वहीं से नहीं कर दिए। पाप को पहले पापी बनना पड़ता है साहब, पहले हृदय में पाप जमा करना पड़ता है। जब जाकर कोई आदमी सक्षम होगा वो
तब फिर पाप आएगा। और सीता माता की चर्चा जहां चल रही थी, अब सीता माता को बाल ने कैसे सुरक्षा दी। अब रावण देखो नकली बनकर आया, यद्यपि सीता भी नकली है, और बात बीच में धर्म की आ गई। भिक्षान नहीं। अब सीता माता ने मन में सोचा कि वो अगर साधु खाती चला गया तो मेरा धर्म असुरक्षित हो जाएगा, और नंबर का ही है धर्म करने का। और सीता ने की, लक्ष्मण ने की, जान फंसी जाएगी वाली। अब बताओ धर्म बढ़ा के जान बढ़ी। सीता ने की कि जान चली जाए तो चली जाए, और धर्म नहीं जाना चाहिए। क्या कहा सीता माता ने कि मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, जान जाएगी चली जाएगी। ये जान ही तो मेरा भेड़िया, और क्या करेगा, जान लेगी, और धर्म तो रहेगा। क्या दे रहा है, मुट्ठी पर ले, बाहर आके दे, हाँ बाहर आके तुम दे, बहुत दे नहीं आया दे। अब दान, अब इसमें दान में ठगाई हो रही है। कई लोग हमसे दान देने आए ना तो ठगाई हो जाती है, और लोग कह रहे हैं ठगैया नहीं चला दही देवा के, घबराने की जरूरत नहीं। सीता माता का कथा याद है। अब ये सीता माता को उठाकर अशोक वाटिका में रखा, और जो रखा, और एक दिन ये रावण खड्ग निकाल करके कहने लगा, एक बार विलोकी मनोरा। वो तो विषय और समय अब मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और फिर कहो कि रावण ने कहा मेरी तरफ देख, तो सीता माता ने एक बाल के समान वो तिनका तृण सुमिरपति परम स्नेही, वो तिनका जो बाल बाल रक्षा करे नहीं, आज रावण से ना तिनका ने रक्षा कर दी, ना तिनका से डरी हो, डरी हो कि नहीं। ये क्या था तिनका, कहां से आया बताओ। यो मुट्ठी पर दान ही बाल बाल बचे, ये नहीं यो ही बाल बनी के वहां सामने आयो, और सीता माता के आज कोई रावण आई हो तो और बाल बाल रक्षा करती है। भगवान मानी को अल्लाह पे पुण्य था सीता के, और यही जो यहाँ दिया मुट्ठी पर, बस ये वही तिनका बन करके उसकी दीवार बन रही है। तृणाधरी ओट कहती में देही, तिनको फिर ओट शब्द पकड़ना रामायण में। तृणाधरी ओटी, अब कहीं तिनका से ओटली बन गई, आड़ हो गई, बाल तृण, तृण मतलब एक चारों घास बाल। आचरियो तृणाधरी ओट कहती में देही, और सुमिर अवधपति परम स्नेही। अब गरजवा लगी, तिनका की ताकत देखो, साफ बाल की ताकत। सुन रसमुख खद्योत प्रकाश, कवहु की नरनी करई विकासा। लो बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो ये हमारी जो है सुरक्षा करता है। पांचों पांडव स्वर्गारोहण पर गए, यहाँ परीक्षित का राज्य हुआ। परीक्षित राज्य पर आनंद पूर्वक जो है राज्य विहार करने लगे। कहते हैं 3 उम्र तक पांडव राजा परीक्षित के राज्य में कोई कष्ट नहीं, लेकिन 3 उम्र के बाद एक दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं राजा, तो धरणी धर्म की बातें होती है, वो सुनते हैं। और पीछे से एक पुरुष है जो वेशभूषा अच्छी है, लेकिन हाथ में तलवार है, और बैलगाड़ी को मारना है। तब इस राजा ने खड्ग निकाली, उसको मारना चाहा। वो भगवत राजा की शरण में आ गया, उसने कुछ बातें कही, फिर असली रूप में आया। राजा ने कहा, ए भैया, मेरी नगरी में, मेरे राज्य में तू गाय और बैल पर अत्याचार करना, बहुत बात को समाज तू धर्म के ऊपर प्रहार
धर्ममय लोगों को ठग रहा है। कौन है? हमने कहा मैं कलयुग। अब ये कलयुग का राजा है साहब। इनको धर्म से मतलब नहीं है, इनको स्वार्थ से मतलब है। और भोली जनता, धार्मिक जनता साहब समझती है कि सारे लोग धार्मिक हो गए और निरंतर जो है उन भोली जनताओं का शोषण करते हैं साहब। राजा जो प्रजा का पोषण करे, लेकिन कलयुग में राजा वह जो प्रजा का शोषण करे साहब, सब खा जाए। अब उस विषय को न कहूं, लेकिन हमारे वेद व्यास जी ने नटवत कर्मणा दिया ऐसा शब्द कह करके नाटक, कलयुग में नाटकी राजा हो जाएंगे, नाटक करते हैं और भोली जनता, धार्मिक जनता का शोषण करते रहेंगे। दिखावे का धर्म करके वो भीतर अपना स्वार्थ भरा पड़ा रहता है। बहुत कुछ चाहते हैं इसलिए बाहर से कुछ बन जाते हैं और भीतर तो उनका, अंदर तो देखो आप, कलेजा निकाल कर इनका ऑपरेशन तो करो, पता लग जाएगा कि ये क्या है, धार्मिक है कि अधार्मिक। उनका टेस्ट तो करो, कलिकाल के राजाओं का टेस्ट करो, उनके अंदर बहुत कुछ विपरीत भरा पड़ा है। ये वेद व्यास जी ने 5000 साल पहले की। कलयुग के राजाओं की आयु छोटी हो जाएगी, मनुष्यों की आयु छोटी हो जाएगी। और वास्तव में अब देखो 5 साल का राजा हो गया घर, फिर प्रजा बढ़ जाता है। पहले 100 साल पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करते थे, आयु 5 साल की हो गई। अब 5 साल में अगर किसी को राजा बना दो तो 5 साल का छोरा छोरी के 12 घड़ी भी नहीं याद होते, देश चलाना कैसे याद हो जाएगा? अल्पज्ञ और उन राजा लोगों में बाल बुद्धि के रूप में ही राज्य होता है साहब। कई ऐसे आप उदाहरण ढूंढ सकते कि उनकी आयु नहीं है राज्य की कभी। भाई अपन 20 साल में तो प्रौढ़ होते हैं, उसके बाद दीक्षा में शिक्षा में सब। इसलिए राजा जो सत्संगी नहीं होता, राजा जो संत का संग नहीं करता, राजा जो शास्त्र के सानिध्य में नहीं रहता है ना, उस राज्य में अनाचार फैल जाता है। और आज के युग में तो कोई किसी विषय को न गाए अपने पीठ से, लेकिन हाँ साहब, जनता बेचारी धार्मिक, धर्म का दोहन कर रहे हैं, धर्म का दुरुपयोग हो रहा है साहब। हम कहें तुम अपना राज्य करो पर हमारे धर्म को मत खींचो साहब, हमारे झंडे को हाथ मत। और भी कई कारण है जिन कारणों से आप अपने अपने बंधन में बांधे रखो लोगों को, लेकिन धर्म का दुरुपयोग मत। जिस दिन कोई पर्दा उठेगा तो लोग धर्म के कारण परेशान होंगे, धर्म से भागेंगे। तो राजा ने धर्म को खड्ग से निकाला, असली रूप आया। उसने कहा महाराज मैं आपकी शरण हूं, मुझे स्थान दो। कहते हैं 4 स्थान प्रदान किए। अनाचार, जुआ, मदिरा, ऐसे कलेश में भी कलयुग का वास। और उनने कहा महाराज तुम्हारे भाई से न तो कोई जुआ खेलता, न सट्टा खेलता, न कोई मदिरा पान करता, न कोई अनाचार करता। महाराज आपके भाई से जनता पूर्ण धार्मिक है। स्वर्गस्ते पंचमम, जाओ सोने में 5वां। राजा ने किसमें 5वां वार दे दिया? सोने में। कहाँ का सोना? कहाँ का सोना? जागरा का सोना। सोना से अर्थ कहीं जो
गला में लटकावा यो सोनो के हाथ बंद करीने सोमा यो सोनो कहाँ में वरदान दियो पहला तो यह ढूंढो सोना लिखा है सोलस्ते यच पंचमम स्वर्ण में 5 बार सोने में क्या कलियुग तू सोने में निवास है और मारे 2 ही जगह कलयुग दिखे से 8 बजे तक पड़िया है मारा पाऊंगा वो कलयुग है कि नहीं है बताओ अन डोकरा डोकरी चाय बनाई है गोदड़ा कर लेंगे ले लाड़ी चाय पीते हाँ तुम्हारे थकी गई हुए बताओ विशाकर छोके डोकरो गाय ढो छोड़ी ने बाड़िया में मान जाएगा छोड़ो पड़ियो है ये सोना भी कलयुग की निशानी है साहब इसमें भी कलयुग निवास करता है प्रातः समुत्थाय तव प्रियातम चैतन्य रूप मयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदादेव हे चैतन्य रूप परमात्मा ये तुम्हारी शास्त्र की आज्ञा है संसार यात्रा मनवर्त से प्रातः संस्थाई प्रातः काल उठना चाहिए नहीं तो उस घर में कलयुग आता है सुनो तो कोई घर में है पर सुनो तो सभी का घर में है कि नहीं ये मारा बाप बोलो नहीं तुम सो के नहीं सो अरे हूँ ना सुनना की नहीं कही तो अपना सो तो सही नहीं रात भर खरट खरट करके सो तो रात भर तो सो कोई बात नहीं पर सूर्य के उदय के पहले जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए सबसे कीजिए जो 8 बजे उठे उनसे कथाम सुनी आया हमारा पावन अगर तुम मत करो अंधेर उठ गिरो होगा डेली को 1 की 12 मिल जाएगी 1 की 12 कहीं मत दीजिए स्वर्णस्ते पंचमम 5वां सोने में निवास 5वां कलयुग को सोने में और राजा एक दिन क्षुधार्ता पिपासा कहाँ चले हैं समीप के आश्रम राजा स्वर्ण मुकुट पहने हुए राजा ने हमारे गले में सर्प डाला अब देखो सर्प डाला और राजा ने कहा पानी पिलाओ लेकिन वहां राजा ऋषि को ध्यान में थे राजा ने सर्प डालकर घर आ गया वही उसके बालक संगीन श्राप हो गया जिसने पिता के गले में सर्प डाला है वो आज से 7वें दिन तक्षक बन करके वो सर्प ही उसको समाप्त कर श्राप दक्षकांत शब्द में नहीं कुलंगार 7वें दिन उसको तक्षक के रूप में भयंकर कुलंगार जो है उसको समाप्त राजा घर को आए अपने घर आए राज्य शासन में मुकुट उतारा थोड़ी बुद्धि शुद्ध हुई है? सोना पहन लो उन दिन थोड़ी बुद्धि गड़बड़ हो ही जाती है आप मानोगे नहीं मानो सोना को असर भाई बहन उनके या भाई उनके पैराई के देखो लड्डू एक लड्डू बोल तेरिया बात तो होगी आंगली है बेटी के लड्डू लड्डू और 200 पेरी दे लड्डू से काम नहीं चलेगा 2 लड्डू जब मारा जोर से कड़ा की गई थी तो यही तो कही नहीं थी बेटी के 2 लड्डू धरो कुछ पहनो तो उस दिन तो कुछ रहता ही है ना अरे खाली नया कपड़ा पहन लो तो ही कड़क हुई जाए मन मार तो यो देखे तो सुन लो पहले तो और कड़क और नहीं हो तो फिर जोड़ चढ़े ही सही होगा ऊपर नहीं अब मैंने जो देखियो तो कई दुनिया यहाँ पे भी ये भी नहीं जहाँ देखी अरे माँ की बात पर आ रही थी मैं अपने थोड़ी बहुत कर ही लेनी अच्छा कलटा कपड़ा पहन लिया एक पहन मैं छोरा छोरी रोवा लगी तो कहीं के हुआ यार मैंने कपड़े पहन दिए अब तू रो मैं चुपचाप हो जा अब मैं नहीं उठाऊंगी तेरे मारी माँ 500 की गोती से भी गयो भी क्यों ये कर छोड़
भाई और कल्डी तो थी पहले उन्हें छोटी नहीं तो के मारी। तो स्वर्ण पहनने के बाद तो शायद आदमी को कहीं न कहीं थोड़ा भीतर भीतर, और वो हलचल बाहर नहीं होती। बाहर का लोग तो कहीं मालूम कहीं, अब भी कहीं है उनके नहीं माना। अब भाई बहनों आजकल कहीं रोड गोल्ड असो चली गयो तो एक दूसरा से पूछे भी नहीं कि भाई तूने असली पहनो कि नकली, पर जो असली पहने नहीं वो जरूर के यो जो है नहीं अरे कहीं हम घनादा में ये था फिर मन बदला ना फिर मैंने अब पढ़ने वाली कहीं नहीं के मारी माँ माने कदम पूछी के तो ना कहीं करियो ना कहीं नहीं करियो। और ये हकीकत बात अगली कथा करने गए थे थोड़ी दिन पहले, तो अपनी बेद में सोना की चूड़ी थी, थोड़ी मोटी मोटी थी। तो मैंने किया अखंडी क्यों पूछो ये बेद कमाई काई की, तो भी गोल गोल अच्छी थी, मतलब 150 ग्राम होगा कहीं थे। तो बेद ही एक जना मान से के पंडित जी मैंने क्या करा कि ये बस इस डिजाइन की मेरी पुरानी चूड़ी खराब हो गई तो मैंने इस डिजाइन की मैं ये होगा। स्वर्ण तेज सोने में 5 का बुद्धि खराब हुई, श्राप हुआ और राजा घर आए, बुद्धि शुद्ध हुई, मुकुट उतारा। अब राजा को क्या हुआ, राजा मन में सोचने लगा कि मैंने तो अपराध कर दिया। तत्काल बड़े बड़े लोगों को जानकार जो धारा वगैरह जानते थे ना कानून की, उनको बुलाए कि बताओ जल्दी से आपातकाल बैठक हुई राजा के यहाँ, बताओ जो ब्राह्मण का, साधु का, गाय का, भगवान का अपराध करता है उसको क्या दंड की विधान लिखा हुआ है। सबने कहा महाराज आपने धारा इतनी और इस शास्त्र में इस धारा के अंतर्गत उसको फांसी देना है। राजा ने कहा बताओ सभा के बीच में फांसी की तैयारी। लेकिन सब लोग पूछ रहे महाराज इतना तो बताओ कि ये फांसी किसके लिए। राजा ने कहा समय आने पर उत्तर दूंगा, पहले तैयारी। इतने में स्मित मुनि के पास वो श्रृंगी पुत्र आया, उसने कहा पिताजी समाधि छुड़ाई। समीक मुनि ने कहा कि भैया क्या हुआ कि पिताजी ये राजा लोग जो तुम्हारी जूतियों के पास होना चाहिए, जो तुम्हारी चरणों की सेवा में होना चाहिए, सिर पर आकर के बोल रहे हैं ये कलयुग का प्रथम लक्षण। पिताजी के तुम्हारे आशीर्वाद से ये बड़े बड़े राज भोग भोगते हैं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से क्या क्या नहीं भोगते हैं बताओ जी। ब्राह्मण की कृपा ना हो इस संसार पर तो बताओ तुम्हारा नाम ही क्या होता है, ये बताओ क्या होगा। नाम हो जाता तो काम क्या होगा, काम हो जाता तो ब्याह भी कैसे होता। ये न कराया यूं के न पकड़ाया, फिर भी गुरु के नहीं मानो, फिर भी रामबाण के नहीं मानो। आनंद किसने दिलाया तुमको बताओ, और जब से आनंद है तब से किसने, वो तो हट गया बेचारा, ब्रह्म जीव का संबंध करके चला गया, लेकिन आनंद किसने दिया। किसकी बदौलत हम आनंद लूट रहे बताओ ना। उसको कभी याद किया आपने कि बापड़ा हमारा गुरु जी ने है नहीं लगन बीच में दही नसी लगन लगे भाई आनंद कर। जिस ब्राह्मण की कृपा से बड़ा बड़ा राज भोग ऐश्वर्य भोगती है और ब्राह्मणों के सिर पर बोलने लगे रात। पिताजी मैंने उनको श्राप दे, पिता ने ध्यान किया तो पता लगा कि वो ये हमारी नगरी के राजा हैं। बेटा अगर घर में मुखिया ना होना तो घर में अराजकता फैल जाती, राष्ट्र में मुखिया ना हो, गांव का मुखिया ना हो तो चोर लुटेरे को दंडी कौन देगा। घर में होना चाहिए कि नहीं एक मुखिया, और 100 का 100 ही मुखिया हो तो घर चले हो, चल ही नहीं सकता। इसलिए छोटे लोगों को, बेटा लोगों को यही कहता हूं मैं कि बेटा
अभी जो बढ़िया होया उनके बढ़िया रहे तो तुम्हारे भी बनावाना है, नंबर तुम्हारा भी आएगा। थोड़ी तो सबर गालो, थोड़ी सबर गेलो, आप भी एक दिन जरूर इस घर के मुखिया हो जाओगे, पर थोड़ा समय का इंतजार करो। लेकिन लोग तो साहब, हे भगवान, वह नई बहू है ना, नई बहू भी पांव पकड़ाई होती ना अपने यहाँ, पहली पहली बार आती है तो होए बस अगर घर में नहीं गया तो तुम्हारा स्कूल पड़ी आएगा, पांव पकड़े ही होए तो वह बहू ने टोकरी का पांव नहीं छोड़े। पहली बार वो इतनी उछाराई पड़ी नहीं, वह टोकरी के यो घर थारो, यो भंडारियो थारो, यो सभी तो थारो, छोड़े नहीं पांव, मारे नहीं, मारे आशीर्वाद दो। तो नौकरी की ओर काय का आशीर्वाद मुझे थारे कहीं नहीं, इतो बड़ो छोरो थारो, इतो बड़ो यो असो सब थारो, सब तो थारे सौंपी दिए। हाँ मारे आशीर्वाद दो कहीं कि मार तो आज ही सासू बनाई थी, बोले तो पाँव खींचा के क्या कहीं आज ही सासू बनी जाएगी, वो सेठ में बनी सासू, अभी तो बहुत कष्ट उठाना है, तारे प्रसव की पीड़ा भोगनी है, बच्चा बच्ची फिर बहू फिर इसका बाद सासू बड़ी, आज सेठ में बनी जाएगा, अरे आएगी ना पाँव पकड़वा सासू बनी राजा। आज जी ऐसा हो गया, मुखिया होना चाहिए घर का, कोई भी मुखिया हो सकता, घर अच्छा है। अपना शरीर में भी एक मुखिया है के लिए, अपना शरीर का मुखिया जी माना कहाँ है मुखिया जी? नहीं देखिए ये अपना शरीर में मुखिया जी कहाँ है? हमारे पास कहाँ है मुखिया जी? यहाँ कहाँ है? ये अपना मुखिया है। कहीं एक मुखिया मुखिया मुख सो चाहिए, अरे खान पान को ये और पाल को से सकल अंग तुलसी सहित निवेद। यह मुखिया जी है, घना खराब चक्कर में मत ही जाए मुखिया। कैसे खराब है मुखिया जी? भोजन को निमंत्रण आएगी तो पार्टी में जाए तो ये पाँव चली मुकाम तक जाए कि नहीं जाए पाँव? फिर पाँव मुकाम लग जाते हैं, आने फिर गुलाब जामुन को दामो कि आँख देखे यहाँ मत रहे पापड़ पड़िया यहाँ कहीं रोज मेरा गाय जी के दमो यहाँ दरियो है तो ये आँख देखे फिर पाचो के मोड़े फिर पाँव से के मई मुंडे चढ़ उना दामा करने पहुंचे। आँख ने देखियो कि नहीं देखियो? हाँ नहीं तो पापड़ आड़ी गए था नहीं कमर जी, आँख ने देखियो। अबे आज की बारी है, मुखिया जी ने की तो कभी कान यहाँ लौड़ो आधा घंटे तो है सही पाछो जानो तो आज ने जल्दी जल्दी तोपना शुरू। फिर जीवान में मुखिया जी एक कल्ला खाई। अब आँख ने की मुने बता लो दामो एक न्यानी दरियो एक भी और पाँव के तू थारे कहीं लड़वा लगे सब के उनको एक पोस्ट से एक टैंकर 80 किलो टोकी ने लायो आने मुँह चली ने आयो आने मारे एक भी नहीं दरियो ने दो घोड़ा पे दर देता तो कह दे तो ठहर मजा आ गई। अब हाथ खा रहा है यहाँ तक गया फिर भी भीतरे मन बोलियो दो एक और खरीले काम हो तो अबे आउना कहीं गया अबे गुरुवस्तु ने शुक्रास्ता अबे तो यो ही उड़ा हाँ और इतने भी यही नहीं ना देना पड़ेगा दो और सही। अब आप पे थोड़ा बहुत तो रस रहे के लिए जो खरीलो तो गुना। तो मुखिया जी ने की वहां कहाँ चली जाओ? मुखिया जी ने हाथ तो ही किया ये आदमी नाराज के तू तो सब खाइयो ना जरा शौक लगी हो यो भी नहीं लेने वो आने भी आदमी तो ही सब लड़वा लगे के लिए कल्लो गयो आरोगी यो कितना खराब है मुखिया। ये नाराज घर में भी असही मुखिया है
रकम का पैसा नहीं, जमीन का पैसा नहीं, खेत का पैसा नहीं, दुकान का पैसा, हम कहीं ना कहीं हमारे का पैसा। और बापरा छोरा छोरी मांगे कि बाबूजी पैसा दे दो, तो डोकरो मांगे का पैसा। बाकी सोयाबीन बेटी ने बैठो डोकरो, तो भी नहीं दे, 1 रुपया अद्धेरो नहीं पकड़ा। माँ बेचारी बहू के आप सबला दे, हम छोड़ो के मांगे का पैसा। लेकिन ये मुखिया खराब नहीं है साहब, इसने तो काम मैंने थोड़ी देर रखा, पेट को दिया, पेट से पूछी, पेट में की कि दादा अपन ने 2 भाग कर दिया, अच्छा अच्छा सामान एड़ी से छोटी तक बांट दियो, और जो खराब सामान वो बाहर कर दिया, अपने पास पूछी। नख से सिक तक बराबर वितरण कर दे वो मुखिया, कोई नाराज नहीं। आने नरा के डांटे ने नरा के बांटे, आने फिर भी के हम तो बड़ा मजा, फिर छोरा छोरी नहीं बिगड़ी तो। इसलिए मेरे भाई बहन, आज राजा ने, महात्मा ने कहा कि घर का मुखिया न हो, घर में अराजकता, राष्ट्र का मुखिया न हो, राज्य में अराजकता फैल जाती है। इसलिए जाओ राजा को सूचना कर दो कि 7 दिन में वो राजा अपना इंतजाम कर ले। और एक ब्राह्मण गए तो फांसी रोक दी गई और कहा महाराज आपसे ब्राह्मण मिलना चाहता है। राजा ने कहा कि इस समय मृत्यु के समय अगर ब्राह्मण का दर्शन हो तो शायद मेरी मृत्यु भी पुण्य में बदल रही है, क्योंकि कभी कभी ब्राह्मण का दर्शन पुण्य देता है। इसलिए मेरी फांसी रोको, पहले मैं ब्राह्मण का दर्शन करना चाहता हूँ। पत्रिका ली, पत्रिका में देखा कि महाराज 7 दिन में आपकी मृत्यु है, आप अपनी मृत्यु का इंतजाम करें। और मृत्यु के इंतजाम के लिए क्या करा कि राजा सीधे छोड़ करके गंगा के तट पर पहुंचते हैं। और राजा परीक्षित भगवान स्वयं वहां जब पहुंचते हैं तो स्वयं सुखदेव जी भगवान गंगा के तट पर आकर के प्राप्त। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। मारे मारे आनंद, ओ मारे आनंद होवे अपार, घर का पार मारे Thank you.